हेलो स्टूडेंट, नवोदय स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है। मेरा नाम सूरज निषाद है और मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितना जो भी था उसके बारे में बता दिए थे, फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में भी। तो पहले उसका पहचान भी बता दिए थे कि इसके लास्ट में क्या आता है, ठीक है। और जैसे आज हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। अब हम जानते हैं कि नकारात्मक वाक्य हम किसे बोलते हैं। देखिए, जिसके बीच में नहीं आए, जिस जैसे सेंटेंस के बीच में नहीं आए उसे हम क्या बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, इसके बनाने का जो रूल होता है हम जानते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब हम जानते हैं, देखिए निगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, जो निगेटिव सेंटेंस रहता है उसके मुख्य क्रिया में एस या एस नहीं लगता है। देखिए, अब हम जानते हैं कि जो हमारा डू है वो किसके साथ लगेगा, डज है वजह से किसके साथ लगेगा। देखिए, जो डज होता है एक वचन, ठीक है। एक वचन हम किससे बोलते हैं, आपको हम बता दिए थे, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, ठीक। और जो होता है डू, जो डू का प्रयोग हम करते हैं बहुवचन के लिए, जिसे हम बोलते हैं ठीक है। दूसरे वीडियो में आपको हम बता दिए थे कि सिंगुलर नंबर किसे बोलते हैं, प्लूरल नंबर किसे करते हैं। फिर से हम जान लेते हैं कि एक वचन हम किसे बोलते हैं। देखिए, जो भी संज्ञा एक रहे, ओनली वन पर्सन, जैसे ये आपका एक उंगली है ना, ये हमारा क्या है, एक वचन है। अगर इससे जैसे अधिक हो जा रहा है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं बहुवचन। देखिए, क्या लिखा है, वचन यानी बहुत ज़्यादा, जो एक से अधिक उसे हम बोलते हैं बहुवचन। तो आपको हम बता दिए हैं कि एक वचन कर्ता के साथ हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। जैसे बहुवचन कर्ता के साथ हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। अब आइए कैसे हम बनाते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे हम लिखें मधु झूठ नहीं बोलती है, ठीक। देखिए, लिखा है मधु झूठ नहीं बोलती है। सबसे पहले आपको हम बता दिए थे, जब आपके सामने ऐसा ट्रांसलेशन आ जाता है तो उसका पहचान जानना बहुत जरूरी होता है। तो उसका पहचान पहले हम देखेंगे। इसके लास्ट में क्या आ रहा है, ती है। देखिए, इसके लास्ट में ती आ रहा है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम पहचान बता दिए थे कि जिस टेंस के वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके लास्ट में देखिए ता आ गया, इसके लास्ट में ता आ गया कि नहीं। अब इसके लास्ट में ता आ गया, ये हमको पता चल गया किसमें है, हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और देखिए, बोलना क्या है, ये हमारा वर्क है कि नहीं, क्रिया है, इसे हम बोलते हैं वर्क। अब देखिए, हमारा बीच में नहीं भी आ गया। जब भी हमारे सेंटेंस में नहीं आ जाए तो उसे हम बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। अब इसकी देखिए, सबसे पहले आपको हम बता दिए कि सब्जेक्ट हम किसे बोलते हैं, कर्ता। जो कोई काम करता है तो इसमें जो सबसे पहले है इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या है, जो सबसे पहले, देखिए इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कर्ता। क्या बोलते हैं, कर्ता। अब देखिए, कर्ता मतलब काम करने वाला। तो देखिए, झूठ कौन नहीं बोल रही है, तो जो मधु है आपकी जैसे वही झूठ नहीं ना बोल रही है। तो यहाँ पे देखिए, ये मधु हमारा क्या है, सब्जेक्ट। हमको सब्जेक्ट पता चल गया। अब सब्जेक्ट के अनुसार हम डू या डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डू या डज। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, मधु, ठीक। हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, अब मधु हो गया। अब हम मधु को देखेंगे। अब देखिए, मधु झूठ नहीं बोलती है। तो मधु जो है अकेली है ना, एक वचन है, यानी कि अकेली एक नाम है। जब भी एक नाम रहेगा तो आपका क्या रहेगा, एक वचन। तो देखिए, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डज, ठीक। हमारा ये दोनों में से एक हो गया। एक वचनकर्ता के साथ हम क्या लगाएंगे, डज। बहुवचनकर्ता के साथ हम क्या लगाएंगे, डू। अब प्लस इसके पर से हमको क्या लगाना है, नॉट। यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, नॉट। इतना आ गया समझ में। अब हमको चाहिए मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया। अब आपको हम बता दें, क्रिया जो काम करता है, तो है कि पहले जो क्रिया रहता है उसी को वर्ब बोलते हैं ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। तो बोलना का अंग्रेजी क्या होता है, स्पीक, या स्पीक भी लिख सकते हो, टेल भी लिख सकते हो, टेल। अब देखिए, ये हमारा हो गया मेन वर्ब। अब हमको चाहिए ऑब्जेक्ट। तो झूठ है ना, टेल अ लाई।
तो देखिए इसको हम कैसे बनाए हैं, पहले देखिए मधु झूठ नहीं बोलती है, ठीक। तो सबसे पहले हमको चाहिए, जब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसका पहचान, इसके लास्ट में क्या आता है ना। अब इसके बीच में हम देखेंगे क्या आ गया, नहीं आ गया है, यानी कि क्या है हमारा निगेटिव सेंटेंस। जब भी जान लीजिएगा जिस सेंटेंस के वाक्य के बीच में नहीं आए उसी को हम बोलते हैं नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। तो उसका रूल क्या होता है, रूल बता दिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आप लोग को देखिए जो निगेटिव सेंटेंस रहता है इसके मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगेगा, ठीक है। अब दूसरा हम जैसे देखते हैं, अब बहुवचन का हम देखेंगे, ठीक है। मधु और श्वेता, ठीक है, झूठ नहीं बोलती हैं, ठीक। सबसे पहले इसको हम देखते हैं, मधु और श्वेता झूठ नहीं बोलते हैं। तो इसके लास्ट में देखिए आ गया कि नहीं, पहले इसका पहचान देखेंगे ना, तो इसके लास्ट में क्या आ गया, ती है, ठीक है। और इसको अब हम देखेंगे मधु और श्वेता, तो अब इसको हम देखेंगे हमारा मधु और श्वेता ये जो अकेली नहीं ना है, ये दो लोग हैं, दो नाम है। जब भी एक से अधिक रहे उसे हम क्या बोलते हैं, बहुवचन। तो देखिए ये दोनों हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट। तो इसको जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मधु, ठीक। और को हम बोलते हैं, अंग्रेजी होता है एंड श्वेता, ठीक। हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हमको लगाना है डू या डज। हमारे सब्जेक्ट के अनुसार अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो क्या लगेगा, डज। अगर बहुवचन रहेगा तो क्या लगेगा, डू। अब देखिए मधु एंड श्वेता एक से अधिक है कि नहीं, एक नाम से अधिक है ना, तो इसके साथ हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, डू, डी ओ, डू। अब हमको क्या लगाना है, यहाँ पे नॉट है ना, तो लगा देंगे नॉट, ठीक। अब देखिए स्पीक या टेल, ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है, इसको हम बोलते हैं टेल ए लाई। देखिए आप लोग इसको देख चुके हैं, पहला जैसे मधु झूठ नहीं बोलती है, तो सबसे पहले देखिए इंग्लिश बनाने से नहीं होता है, सबसे पहले उसकी पहचान की आवश्यकता होती है। जैसे किस टेंस में, जैसे आप देखते हो कोई भी मनुष्य का पहचान होता है कि नहीं, कोई भी मनुष्य रहे, तो ऐसे इसमें भी जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट, जैसे जो भी हम भाषा बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं ना, तो एक तरह से भाषा नहीं बोलते हैं, अलग अलग तरह से बोलते हैं। तो इसमें भी देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो पहचान होता है, जिस टेंस के वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताऊं इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। पहले पार्ट में आपको बता दिए हैं और सेकेंड पार्ट में भी इसके बारे में, इसका अफर्मेटिव का रूल पूरा बता दिए हैं, ठीक है। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। अब देखिए नकारात्मक वाक्य हम किससे बोलते हैं, जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में नहीं आए, ठीक है, जिस वाक्य में नहीं आए उसे हम बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। अब इसका रूल जानते हैं। देखिए रूल क्या होता है, नियम, जैसे आप जैसे मैथ में लगाते हो ना फार्मूले के अनुसार, वैसे हम फार्मूला बनाए हैं, फार्मूले के अनुसार इसको लगाएंगे तो एकदम पूरा आ जाएगा। अब देखिए कैसे हम बनाते हैं। पहला हमारा जो होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब देखते हैं डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा। देखिए अगर थोड़ा सा दिमाग आप लगाओगे तो जान जाओगे कि डू, जो आपका डू है किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा। देखिए जब भी एक वचन करता रहेंगे, ओनली वन पर्सन, ठीक है, अगर एक वचन कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु रहे तो उसे हम बोलते हैं एक वचन। एक वचन कर्ता के साथ हम लगाएंगे डज और बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे, डू। देखिए बहुवचन यानी बहुत, एक से अधिक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बहुवचन, ठीक है। बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे, डू। जैसे पहला है मधु झूठ नहीं बोलती है, तो इसका पहले पहचान देखिए, लास्ट में क्या है, ती है, ठीक है। और दूसरी बात देखिए इसका पहचान भी देखना, और ये हमको देखना रहता है कि ये हमारी क्रिया है कि नहीं, बट आप ट्रांसलेशन में भी देखते हो, जैसे वो एक नेता है तो उसकी जो अंग्रेजी है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। देखिए मधु झूठ नहीं बोलती है तो होगा मधु डज नॉट
टेल ए लाई। दूसरा मधु और श्वेता झूठ नहीं बोलती है, तो इसका होगा मधु एंड श्वेता डू नॉट टेल ए लाई। ठीक है, जो भी आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी जो आपको बताएंगे अगले वीडियो में। जी नमस्कार।